हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने इसके अंदर शुरू की हुई है यूनिट अपनी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मटेरियल्स के बारे में कि क्या क्या मटेरियल्स क्या होता है। उसके बाद मटेरियल की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की है कि जो मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स के अंदर फेरस और नॉन फेरस मेटल के अलावा, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज थी हमारी मटेरियल की, जो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की, कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन दोनों के बारे में बात की हमने। और जो हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, कि कौन कौन से हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल है जिन मटेरियल्स का हम यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज लाइफ में। इसके अलावा हमने बात की थी जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, कि जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल है हमारे पास हाई स्पीड स्टील है, या फिर बोल दीजिए हाई कार्बन स्टील है, HCS है, हाई स्पीड है, माइल्ड स्टील है, हाई मीडियम कार्बन स्टील है। तो वो सारे क्या थे, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स थे जिनका हम अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, या अलग अलग जॉब बनाने के लिए हम किस में यूज करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है, मटेरियल की हमें प्रेजेंट यानी कि वर्तमान और भविष्य में, फ्यूचर में क्यों जरूरत है, मटेरियल की हमारी इंडस्ट्रीज को क्यों जरूरत है। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कि जो हमारे मटेरियल है, मटेरियल आपको पता है मैटर, ठीक है, इट इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि मैटर से मिलकर जो हमारे बना हुआ है मटेरियल, जिसका यूज हम कर रहे हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, समथिंग कैन बी मेड, यानी कि जिसके द्वारा हम कोई भी चीज क्या बना रहे हैं। तो हमने यहीं पे वही बात करनी है कि प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कि वर्तमान जो हम अभी यूज कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट जो हमने यूज करना है, तो उसलिए मटेरियल हमें क्यों जरूरी है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ मटेरियल। तो देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज है आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी कि अगर हम इंडस्ट्रीज में कोई काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होगी मटेरियल की। मेन जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेन रिक्वायरमेंट वो किस चीज की है, वो है मटेरियल की। सबसे मेन रिक्वायर हमें मटेरियल्स की होती है, कि विदाउट मटेरियल, बिना मटेरियल हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। कोई भी अगर हमने चीज बनानी है, हमने कुछ भी बनाना है, तो विदाउट मटेरियल, जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, उसके बिना हम कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी चीज हम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल इज ए प्राइमरी नीड ऑफ इंडस्ट्रीज। ये अगर हम बात करें तो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल इज द प्राइमरी नीड ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, जो मटेरियल है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी क्या है इंडस्ट्रीज के लिए, वो है रॉ मटेरियल। क्योंकि जब तक हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा, तो हम मटेरियल के बिना कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब भी हम मटेरियल के लिए मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, तो हम मटेरियल के अंदर क्या देखेंगे, जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अपीयरेंस, शेप, साइज, जो डेंसिटी है, जो भी कलर है, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। नेक्स्ट जो भी उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, हार्डनेस की, इलास्टिसिटी की, प्लास्टिसिटी की, तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी मैटर करेगी जब भी हम किसी प्रकार के मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये प्रेजेंट नीड है, कि प्रेजेंट में हमें विदाउट हम मटेरियल के कोई भी चीज को प्रोडक्ट मतलब बना ही नहीं सकते, कि सबसे प्राइमरी नीड, पहली प्राथमिकता ही हमारी क्या है इंडस्ट्रीज की, रॉ मटेरियल यानी कि मटेरियल की आवश्यकता है। कि जब भी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कि जब भी हम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, व्हेन मटेरियल इज सिलेक्टेड, ठीक है, क्या चेक करेंगे, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, की जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए, हमने प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट के लिए जो जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए वो हमारे रॉ मटेरियल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज हो। इसी तरह अगर हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमें जरूरी है, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर के अंदर भी हमने नई नई टेक्निक्स के द्वारा मटेरियल्स बना रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो हम यूज करते हैं नैनो
टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि फ्यूचर के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारी कौन सी है? नैनो टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए भी हमारे लिए मटेरियल की जरूरत, मटेरियल जरूरी है, क्योंकि विदाउट मटेरियल चाहे हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, जब हम फ्यूचर में इसका यूज करेंगे तो हम करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसके अलावा जो और संसाधन है, जो हमारे और रिसोर्सेज हैं, उनको हम उनके ऊपर इंप्रूवमेंट करें, उनका हम यूज करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो मटेरियल है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। और जैसे जैसे हम इनका यूज करते जा रहे हैं, ये संसाधन जो हमारे रिसोर्सेज है धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। लेकिन जरूरत हमारी प्रेजेंट में भी उतनी होगी, फ्यूचर में भी उतनी ही रहेगी। किस चीज की? मटेरियल की। ठीक है, किस चीज की मटेरियल रहेगी? तो जैसे कि लिखा है, वी शुड नॉट सी द प्रेजेंट नीड, कि हम सिर्फ प्रेजेंट नीड के बारे नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं फ्यूचर में हमें कहां से मिलेगा, किस तरह से हम उस मटेरियल का यूज करेंगे। बिकॉज कमिंग एज इज यूज नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो आने वाला अभी समय होगा, जो आने वाली नई इंडस्ट्रीज होगी, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे वो टेक्नोलॉजी कौन सी रहेगी? वो रहेगी नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड मैनी मोर एडवांस मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, और उसके लिए हमें और ज्यादा एडवांस मटेरियल की जरूरत होगी। अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जब नेक्स्ट हमारा जनरेशन आएगी, जो फ्यूचर आएगा, उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी होगी और ज्यादा मटेरियल्स की जो हमें वैरायटी है वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए प्रेजेंट और नीड दोनों में आवश्यकता है किस चीज की? मटेरियल की। क्योंकि विदाउट मटेरियल हम कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाने की सोचे तो वो हम क्या नहीं कर सकते? बना नहीं सकते। तो हम बस यही लिख सकते हैं कि प्रेजेंट के साथ साथ हमें फ्यूचर नीड के बारे में भी देखना चाहिए, किसकी? जो हमारे रॉ मटेरियल है, क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल हम कोई भी प्रोडक्ट्स को क्या नहीं कर सकते? तैयार नहीं कर सकते। तो बस यही चीज आप लिख सकते हो। प्रेजेंट एंड, जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड के बारे में, कि इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जो प्राइमरी हमारा एलिमेंट है वो क्या है? रॉ मटेरियल। क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी चीज को क्रिएट नहीं कर सके। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी, क्योंकि आजकल की जो इंडस्ट्रीज है और जो फ्यूचर में इंडस्ट्रीज होंगी उनके अंदर काफी डिफरेंस होगा। जो आने वाली फ्यूचर एज होगी वहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मैनी एडवांस मटेरियल का यूज होगा। इसलिए फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए हमें किसकी जरूरत है? मटेरियल, क्योंकि विदाउट मटेरियल हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं तैयार कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारा बायो मटीरियल्स। अब बात करते हैं बायो मटीरियल के बारे में। मटीरियल के बारे में तो आपने काफी बात कर ली कि मटीरियल क्या होता है, फेरस मटीरियल क्या होता है, नॉन फेरस, मेटल, नॉन मेटल। अब बात करते हैं बायो मटीरियल के बारे में कि बायो मटीरियल क्या है? कि द सिंथेटिक मटीरियल विच इज यूज्ड, कि वो मटीरियल जिसका हम यूज कर रहे हैं मेकिंग डिवाइस, जो भी डिवाइसेस वगैरह बनाने के लिए, किसके लिए? जो रिप्लेसमेंट करती है किस चीज की? रिप्लेसिंग पार्ट्स ऑफ लिविंग सिस्टम या लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग सिस्टम है, उनको रिप्लेस करके, उन चीजों को रिप्लेस करके एक नई डिवाइस को बना रहे हैं, एक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? वो रहता है बायो मटीरियल। उसको हम क्या बोल देते हैं? बायो मटीरियल। तो हम क्या लिखेंगे? द सिंथेटिक मटीरियल, ठीक है, द सिंथेटिक मटीरियल which used, जिसका हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए? which used to make devices, to replace living things, जो भी हमारी लिविंग थिंग्स है, टू रिप्लेस, ठीक है, टू रिप्लेस लिविंग थिंग्स, या फिर लिख सकते हो टू रिप्लेस पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग, टू रिप्लेस पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग सिस्टम, कि जो लिविंग सिस्टम्स हैं उनके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम जिस सिंथेटिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन सा है? वो है बायो मटेरियल। वो हमारे लिए कौन सा रहेगा? बायो मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे ए वैरायटी ऑफ बायो मटेरियल्स आर यूज्ड, काफी तरह के बायो मटेरियल्स हम यूज करते हैं। मेनली हम किस लिए यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं डिसीजेस के अंदर, जो भी बीमारी वगैरह या इंजरीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं बायो मटेरियल का। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, it is used in the
ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, जो बीमारी वगैरह होती है, डिसीजेस एंड इंजरीज, जो इंजरीज वगैरह होंगी या डिसीजेस होंगे, उन चीजों में हम किसका यूज कर लेते हैं, उनमें हम यूज करते हैं बायो मटेरियल का। ठीक है, जो भी डिसीजेस वगैरह है और इंजरीज हैं, इनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, बायो मटेरियल का। तो एक बार देख लीजिए, बायो मटेरियल क्या है, द सिंथेटिक मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक डिवाइसेस, कि वो मटेरियल सिंथेटिक जिसका हम यूज कर रहे हैं रिप्लेस करने के लिए पार्ट्स को, लिविंग सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं डिवाइसेस बनाने के लिए, वो हमारा रहता है बायो मटेरियल। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिसीजेज और इंजरीज, काफी तरह की जो डिसीजेज होती हैं, इंजरीज होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपचार के लिए हम किनका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे बायो मटेरियल का। इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ बायो मटेरियल, यूज ऑफ बायो मटेरियल्स कि और हम कहां पे यूज करते हैं बायो मटेरियल्स का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट, जो भी डैमेज पार्ट होते हैं उन पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बायो मटेरियल का। रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स, डैमेज पार्ट्स की रिप्लेसमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बायो मटेरियल का। जिस तरह से हमारी आर्टिफिशियल हिप जॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें यहीं पे, फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिफिशियल हिप जॉइंट, ठीक है, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट हो गया, या फिर जो हमारी किडनी डायलिसिस सिस्टम होता है, डायलिसिस मशीन होती है, वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट, या फिर बोल सकते हो जो किडनी डायलिसिस मशीन्स होती है, उनके अंदर भी हम यूज करते हैं किसका, बायो मटेरियल, यानी कि रिप्लेसमेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल हिप जॉइंट, और जो किडनी डायलिसिस मशीन्स होगी वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट और हम क्या पे यूज कर सकते हैं, असिस्टेंट इन हीलिंग, हीलिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बायो मटेरियल, यानी बायो मटेरियल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं हम बायो मटेरियल का हीलिंग करने के लिए। जैसे बोन प्लेट वगैरह के लिए, बोन प्लेट एंड स्क्रू के लिए, तो क्या लिखेंगे, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंस ऑफ हीलिंग, हीलिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया बोन प्लेट्स एंड स्क्रू के तौर पे भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, बायो मटेरियल का। ठीक है, असिस्टेंस ऑफ हीलिंग, एग्जांपल जिस तरह से बोन प्लेट एंड स्क्रू एक्सेट्रा, तो इसमें भी हम किसका यूज कर सकते हैं, बायो मटेरियल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कहां पे यूज कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के कुछ फंक्शंस हैं पार्ट्स को, उनको इंप्रूव करने के लिए, तो इंप्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, improvement in the function of parts of body, in the function of parts of body, कि बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के जो फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, तो उनको इंप्रूव करने के लिए, कि वो प्रॉपर्ली वर्क करें, प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए बॉडी के पार्ट्स, तो उसके अंदर भी हम किसका यूज कर लेते हैं, बायो मटेरियल का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके अंदर भी हम यूज कर लेते हैं बायो मटेरियल का, फॉर करेक्टिंग कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉस्मेटिक जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज करेंगे बायो मटेरियल का। तो देखिए, बायो मटेरियल के अंदर हमने क्या बात की कि द सिंथेटिक मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मेक डिसीजेस, कि वो मटेरियल जिसका हम यूज कर रहे हैं डिवाइस बनाने के लिए, किस डिवाइस को, रिप्लेस पार्ट्स ऑफ लिविंग सिस्टम, जो लिविंग सिस्टम के पार्ट्स को रिप्लेस करके हम एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल से, वो हमारे लिए क्या रहेगा, बायो मटेरियल। यूज के बारे में हमने बात कर ली कि हम उसका रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट, जो पार्ट डैमेज हो चुके हैं उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे हम यूज कर लेते हैं, असिस्टेंस ऑफ हीलिंग करने के लिए, इंप्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के लिए यूज कर लेते हैं, फॉर करेक्टिंग कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, जो भी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, यूज करते हैं हम बायो मटेरियल का।
इसके अलावा बायोमटेरियल का यूज कॉमन प्रॉब्लम के तौर पे जैसे हम बोन प्लेट्स के रूप में, टीथ फिलिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, टीथ फिलिंग करनी है या फिर जो हमारी बोन प्लेट्स हैं उनको बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, बायोमटेरियल्स का। तो ये हमारे क्या रहेंगे, बायोमटेरियल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने की बायोमटेरियल के बारे में बात, इससे पहले बात की है फ्यूचर एंड प्रेजेंट नीड ऑफ मटेरियल की, फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या जरूरत है मटेरियल की। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बारे में कि सेमीकंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। तो देखिए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और सेमीकंडक्टर, या तो सेमीकंडक्टर मटेरियल बोल दीजिए या फिर बोलिए सेमीकंडक्टर इज ए सॉलिड क्रिस्टलाइन, ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, whose इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि हमारे वो एलिमेंट या वो मटेरियल बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आर दोज हुज जो इलेक्ट्रिसिटी लाई है वो कहाँ पे कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कि जिसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी लाई कर रही है, किन दो चीजों के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो वो हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर। यानी कि ये ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इट इज ए सॉलिड, इट इज ए सॉलिड, ठीक है, इट इज ए सॉलिड मटीरियल, इट इज ए सॉलिड मटीरियल whose electrical conductivity lies between conductor and insulator, ठीक है, कि वो मटेरियल, वो सॉलिड मटेरियल जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल लाई कर रही है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कहां पे लाई कर रही है, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहां पे लाई कर रही है, कंडक्टर और जो हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर दोनों के बीच में जो लाई कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, इट इज नाइदर ए गुड इंसुलेटर और नॉर ए गुड कंडक्टर, ना तो ये अच्छा इंसुलेटर होता है और ना ही अच्छा है क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज नाइदर ए गुड कंडक्टर नॉर, ठीक है, ना तो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है और नॉर ए गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ना तो गुड कंडक्टर होता है और ना ही अच्छा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेमी कंडक्टर। ये हमारा क्या रहता है, सेमी कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल की जिस तरह से बात कर लीजिए, जो हमारा कॉपर होता है, द कंडक्टर ऑफ कॉपर इज वेरी हाई। जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के जो कंडक्टर, जो उस कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर हम उसी प्रकार ग्लास के बारे में बात करें तो ग्लास क्या होता है, अच्छा इंसुलेटर होता है। कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं कॉपर, तो कॉपर हमारे के लिए क्या रहेगा, गुड कंडक्टर। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है। बट अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास क्या है, एक अच्छा इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ठीक है, ग्लास क्या है हमारे लिए, एक अच्छा इंसुलेटर है, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो यही होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी कि जो दोनों के बीच में लाई कर रहा हो, ना तो वो अच्छा कंडक्टर है ना ही वो अच्छा इंसुलेटर है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के हमारे कंडक्टर होंगे, वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो होगा इंटरसिक, ठीक है, इंटरसिक सेमीकंडक्टर। वो हमारा कौन सा रहेगा, इंटरसिक, ठीक है,
इंटरसैनिक कंडक्टर, जस्ट सेमीकंडक्टर लिख सकते हो। इसी तरह हमारा जो दूसरा रहेगा वो कौन सा होगा, वो होगा एक्सट्रेंसिक, ठीक है, एक्सटेंसिक, IN, ठीक है, NSIC, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के हमारे कंडक्टर होंगे, एक होगा इंटरसैनिक, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, एक्सट्रेंसिक। अब देखिए इंटरसैनिक और एक्सटेंसिक, जो हमारा एक्सटेंसिक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं ठीक है, इंट्रिंसिक की, इंट्रिंसिक जो हमारे सेमीकंडक्टर है ये क्या होते हैं कि जो प्योर स्टेट में हमारे कंडक्टर होते हैं, ये क्या लिख सकते हैं कि दीज आर इन प्योर स्टेट, दीज आर इन प्योर स्टेट, ये क्या होते हैं, प्योर स्टेट में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इंटरसैनिक कंडक्टर। ये हमारे कौन से रहते हैं, इंटरसैनिक कंडक्टर रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्योर स्टेट के अंदर होते हैं। ये कौन से होते हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, यानी कि जो इंप्योरिटीज हैं कुछ, उनको हम इंटेंशनली क्या करते हैं, इनके अंदर हम ऐड करते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, दोज विच हैव डॉप्ड, यानी कि जिनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ डॉपिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो हमारे रहते हैं एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इसके अंदर इंप्योरिटीज आर एडेड, इनके अंदर हम क्या करते हैं, इंप्योरिटीज आर एडेड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को हम अलग से ऐड करते हैं, एडेड इन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटेंशनली क्या करेंगे, जो भी इंप्योरिटीज हैं उन इंप्योरिटीज को हम क्या करेंगे, अलग से ऐड करेंगे। तो देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता लगा कि सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो लाई करते हैं, जिनके बीच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, वो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ये ना तो अच्छे इंसुलेटर होते हैं, ना ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के रहेंगे, एक होगा हमारा इंटरसैनिक कंडक्टर, दूसरा हमारे रहेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंटरसैनिक सेमीकंडक्टर है ये कौन से होते हैं, ये होते हैं जो कि प्योर स्टेट के होते हैं, एब्सोल्यूट प्योर स्टेट आर कॉल्ड इंटरसैनिक कंडक्टर, यानी कि जो प्योर स्टेट के अंदर रहेंगे हमारे कंडक्टर, उन कंडक्टर को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं इंटरसैनिक कंडक्टर। अगर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, दोज विच हैव डोप्ड, यानी कि जिनके बीच में हम कुछ डोपिंग वगैरह करते हैं, इंटेंशनली हम उनके अंदर कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि इंप्योरिटीज आर एडेड इन देयर स्ट्रक्चर। अगर हम कुछ इंप्योरिटीज हैं, उन इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर आगे डिवाइडेड होता है दो टाइप से, एक होता है पी टाइप, और दूसरा होता है एन टाइप। एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। जो हमारा पी टाइप होता है, जो एन टाइप होता है, एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम डोनर टाइप भी बोलते हैं। जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर टाइप, यानी कि ये डोनर टाइप होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको डोनर टाइप बोलते हैं। इसी तरह जो दूसरा हमारा होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप, ये आएगा, जो हमारा ये रहेगा, ये होता है डोनर टाइप, ये डोनर टाइप होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको डोनर टाइप बोलते हैं। जब हम ये बोलेंगे तो ये हमारा पी टाइप बोलेगा, जहां फिर इसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि जो भी हम उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उन्हें क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर बोल सकते हो। ये हमारे क्या रहेंगे, सेमीकंडक्टर। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने सेमीकंडक्टर की बात कर ली, अब वेरियस इश्यूज है जिसको यूज करते हैं मटेरियल का, कि कुछ यूज है कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं मटेरियल्स का अलग अलग से, जैसे कि सोशल या फिर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक रहेगा वेरियस इश्यूज, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वेरियस इश्यूज ऑफ मटेरियल यूसेज, कि किस तरह से हम मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल है उस मटेरियल का हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो उस यूज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, वेरियस इश्यूज ऑफ मटेरियल यूज।
ठीक है, यूसेज कि किस तरह से हम उन मटेरियल्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उन मटेरियल्स के यूज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो 3 तरह के हमारे यूसेज होते हैं, इशू होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिकल इशू, ठीक है, इकोनॉमिकल इशू रहेगा, सोशल इशू होता है और इन्वायरमेंटल इशू होता है। तो सबसे पहले जो इशू होगा वो हमारा कौन सा रहेगा? वो रहेगा इकोनॉमिकल, या फिर बोल सकते हैं इकोनॉमिक इशू। सबसे पहले जो इशू रहेगा वो हमारा कौन सा होगा? इकोनॉमिक इशू, ठीक है, इकोनॉमिक इशू। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारा रहेगा एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंटल इशू। थर्ड नंबर पे जो हमारा इशू रहेगा वो होगा सोशल इशू, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल इशू। तो ये 3 तरह के हमारे इशू होते हैं, इकोनॉमिक इशू, एनवायरमेंटल इशू और थर्ड हमारा कौन सा रहेगा? सोशल इशू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इशू के बारे में कि इकोनॉमिक इशू क्या है। कि जितने भी हम मटेरियल यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है? ज्यादा होता है। जितने भी हमारे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर्स पे। जितने भी हमारा कॉस्ट होगा मटेरियल का, जो हम परचेज कर रहे हैं मटेरियल, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रॉ मटेरियल है, उनका जो कॉस्ट रहेगा इंजीनियरिंग मटेरियल का वो डिपेंड करेगा 3 फैक्टर पे। कौन कौन से? जो हमारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट के डिजाइन पे, मटेरियल के यूज पे और मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट पे। 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से? मटेरियल, जो मटेरियल होगा, मटेरियल का जो कॉस्ट रहेगा, मटेरियल का डिजाइन, ठीक है, मटेरियल डिजाइन, या फिर बोल सकते हो कंपोनेंट का जो डिजाइन रहेगा। उसके बाद मटेरियल यूज, कि किस तरह से हम मटेरियल का यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूसेज के ऊपर। और जो लास्ट हमारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो हमारा क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये 3 चीजें होंगी, जिन 3 चीजों पे ऊपर क्या करेगा? हमारा डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? जो भी हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा, वो मटेरियल कॉस्ट क्या रहेगा? इन 3 चीजों के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये 3 चीजें होंगी जिन चीजों के ऊपर क्या रहेगा? हमारा मटेरियल डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमारे मटेरियल का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह बात करें एनवायरमेंटल इश्यूज की। तो मैन्युफैक्चरिंग का, जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज को, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर काफी चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं हमारे मटेरियल के ऊपर। जिस तरह से कोई भी रिसोर्सेज है, हम रिसोर्सेज ले रहे हैं जो, तो उसके अंदर क्या हो जाती है? कई बार कमी होती है। तो जिस तरह से हम मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो जो भी हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है? डिक्रीजनेस आनी शुरू हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वो खत्म हो रहे हैं। तो क्योंकि अलग अलग जगह से हम उनको क्या मंगवा रहे हैं, तो उस वजह से उनके अंदर क्या आ रही है? धीरे धीरे कमी आ रही है। उसी तरह अगर हम बात करें सोशल इशू के बारे में, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जब हम प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सोशल इश्यूज, कि हम किस तरह से उन जो भी हमारे पार्ट्स हैं हम उनको किस तरह से, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, हम उनको किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं। जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी हमारे जो कस्टमर हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, हम उनको किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे सोशल इश्यूज के अंदर। तो ये क्या रहेंगे? हमारे कुछ इशू है मटेरियल के, अलग अलग मटेरियल्स के कुछ इशू होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक इशू, एनवायरमेंटल इशू और हमारा कौन सा रहेगा? सोशल इशू। तो इस तरह से हमने ये तीनों इश्यूज के बारे में बात की, जो हमारे रहेंगे इकोनॉमिक, उसके बाद सेकंड हमारा सोशल और इन्वायरमेंटल, कि जो इन्वायरमेंटल का इफेक्ट है, किस तरह से इन्वायरमेंटल इफेक्ट करते हैं मटेरियल को। सोशल इश्यूज क्या है जो मटेरियल से रिलेटेड है। इसी तरह से हमने बात की, पहला हमारा कौन सा रहेगा? इकोनॉमिक इशू। तो यहाँ पे हमने मटेरियल एंड मेटलर्जी के अंदर जो हमारी इंट्रोडक्शन यूनिट थी, उस इंट्रोडक्शन यूनिट को कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टॉपिक थे उन टॉपिक पे बात की, चाहे वो मटेरियल हो, मेटल्स हो, फेरस हो, नॉन फेरस मेटल हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी।